दोस्तों बस कुछ ही दिनों में आपका जो है फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को, जैसे कि आपका डेट भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप एक एक प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप क्या करेंगे एक एक प्रश्न का फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर को देते हुए चलेंगे। इससे जो है दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम दोस्तों काफी ईजी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज आप लोग जो 2 फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है उसी का दोस्तों आज के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है आपको सेम टू सेम हूबहू जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको नोट कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद उसको दोस्तों तुरंत रिवीजन कीजिए, तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये क्लास 12 फिजिक्स का है, ध्यान दीजिएगा। वोल्ट मीटर मापता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों वोल्ट मीटर जो है वो क्या मापता है, प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके राइट साइड को जाएंगे दोस्तों, वो है विभवांतर। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है दोस्तों, वो मापता है विभवांतर को। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, वो मापता है विभवांतर को। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/4πε0 का जो मान है वो क्या होता है। 1/4πε0 का जो मान है वो क्या होता है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे दोस्तों 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ होता है, -9 नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में -9 वाला लगा देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर C⁻⁻2 हो जाएगा, या फिर कूलम स्क्वायर जो है पट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 1/4πε का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। अब यहाँ पर आपको सही संबंध दिखाना है। अब जब भी दोस्तों इस तरह का आपको प्रश्न पूछे तो सिंपली सबसे पहले आप इक्वेशन को देखेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, क्योंकि देखिए यहां पर संबंध पूछ रहा है किसका, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि आपका यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर सिंपली ई के बीच और एफ के बीच आपको सिंपली रेशियो पूछ रहा है, यानी कि एक प्रकार का रिलेशन पूछ रहा है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों E बराबर F/Q, यानी कि फोर्स अपॉन Q। तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। राइट आंसर आपके थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव बराबर होता है, फिर से हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे हो सकता है सेम टू सेम सभी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में उठा के दे सकते हैं। विद्युत विभव दोस्तों किसके बराबर होता है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे W/Q। तो दोस्तों विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/Q होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अस्थायी मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो अस्थायी मात्रक होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है सेंटीमीटर। ठीक है, कूलममीटर। राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जो है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का अस्थायी मात्रक है कूलममीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 फैराड बराबर होता है। देखिए आपको केमिस्ट्री में भी कभी कभी पूछ देगा कि 1 फैराड बराबर कितना कूलम होता है, तो 96,500 हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 फैराड बराबर जो है सीबी में कितना होता है, सीबी में। ये चीज को आपको ध्यान देना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों 6 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है, 1 कूलम पर वोल्ट। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। तो ऊर्जा की बात हो रही है, बात हो रही है आपकी एनर्जी की। तो एनर्जी को दोस्तों हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं और आपके जो है सीबी में फॉर्म में होता है। 7 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है हाफ CB²। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हाफ CB² होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम की अधिक्षक क्या है, किसी माध्यम की अधिक्षक परावैद्युकता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एप्सिलॉन R, ये होती है। तो दोस्तों आपको सिंपली पूछ रहा है कि माध्यम की जो है अधिक्षक परावैद्युकता क्या होती है, सिंपली आपको यही पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर आपको हो जाएंगे, जी हाँ, वो आपको हो जाएंगे ए। तो जब भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे कि ER बराबर क्या होता है, तो ER बराबर दोस्तों होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर दोस्तों होता है ER.एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट माध्यम हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया दोनों के बीच, ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इसी को दोस्तों जब आप लोग डिराइव करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका राइट आंसर ए निकल जाएगा। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बिंदु
आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बिंदु आवेश है जो कि Q से R दूरी पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो क्या होगा। इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1/4πε0 Q बटा R। ये Q जो है आपके चार्ज है जो यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो R जो है दोस्तों वो क्या है, दूरी है जो यहाँ पर दिया हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, बिल्कुल आपके ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बाटा कुल क्षेत्रफल, या फिर कुल आवेश बाटा कुल आयतन, या फिर कुल आवेश गुना कुल आयतन। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वह कुल आवेश बाटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है? कुल आवेश बाटा कुल क्षेत्रफल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है 80, 60, 1, 42.5। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन को देखते ही आंसर लगा देना। जी हाँ, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे 80। तो दोस्तों पानी का जो पराविद्युत स्थिरांक होता है वो 80 होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या की जो पृथ्वी है उसकी जो विद्युत धारिता होगी दोस्तों वो कितनी होगी। सिंपली आपको फॉर्मूला में आर को बैठाना है। ठीक है, 14 की दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे जी 12 के जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आपके हो जाएंगे 4πε0 r। क्या हो जाएंगे 4πε0 r। ये जो है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी। क्या होगी 4πε0 r। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बाटे 1 सेकंड, या फिर 1 कूलम गुना 1 सेकंड, या फिर 1 वोल्ट गुना 1 ओम, 1 वोल्ट बाटे 1 वोल्ट, 1 ओम बाटे 1 वोल्ट। तो दोस्तों 13 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे इसके राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों 1 कूलम बाटे 1 सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बाटे 1 सेकंड। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाटा T, आई बराबर होता है Q बाटा T। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं Q बाटा T, और इसी को हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो Q बाटा T 1 कूलम बाटा 1 सेकंड, आपको राइट आंसर ऑप्शन ए लगा देना है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत वाहक बल की इकाई है न्यूटन, जूल, वोल्ट, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की जो इकाई है निम्न में से कौन सी है, यूनिट कौन सी है। जी हाँ, 14 का राइट आंसर आपको जाएंगे वो है वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत वाहक बल की जो इकाई है, जो यूनिट है वो वोल्ट है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पदार्थ की जो प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सही है। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए आपके। ठीक है, RA/L, P बराबर RA/L। ये जो है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर क्या होती है, dx/dv, dx.dv, या फिर dv/dx, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 16 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है dv/dx। ऑप्शन आपके सी 16 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए अगला प्रश्न, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना। यहाँ पर दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, कोई भी आंसर आपकी गलत यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है, देखिए विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है वोल्ट मीटर। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, संबंध यानी कि रिलेशन जो है Q बराबर NE है। क्या है ये आपका Q बराबर NE, यहाँ पर आपका रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से n का जो मान संभव नहीं है, यानी कि जो Q बराबर NE है तो ये जो n है वो क्या नहीं हो सकता है, यानी कि संभव नहीं है। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 8 तो हो सकता है, n बराबर क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 4.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसलिए राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, Q बराबर NE में n का जो मान है वो 4.2 नहीं हो सकता है। 18 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो समांतर की बात जब भी आपको करे सिंपली आपको दोस्तों फॉर्मूला लगा देना है। ये आपको फॉर्मूला है एप्सिलॉन A/d। क्या है, एप्सिलॉन A/d। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है V²/R। ये जो है आपके विद्युत परिपथ की शक्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। ये भी आपका 2021 का रोल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात निम्नलिखित में से क्या होगा? जी हाँ, 21 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है 1/ओमेगा c, और 1/ओमेगा c जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है आपके धारितीय प्रतिघात होता है। 21 के राइट आंसर ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कि आपका x है, यहाँ पर a दोस्तों आपका है, यहाँ पर z है। हम लोग जानते हैं, फटाफट आप लोग बताएंगे कि अल्फा अक्षर निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? फटाफट आप लोग आंसर देंगे दोस्तों। ये आपका ए क्या है? एटॉमिक मास है, यानी कि द्रव्यमान संख्या। और ये जेड क्या है दोस्तों? परमाणु संख्या, यानी कि आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अल्फा अक्षर निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? 22 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके ए जेड, यहाँ पर एक्स के पावर ए है, जेड है। ये दोस्तों आपका जो है अल्फा कण यानी कि अल्फा निरूपित करता है, अल्फा 6। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2021 में। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। 23 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है अल्फा कण। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो अल्फा कण है वो क्या नहीं है? वो मौलिक कण नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सभी मौलिक कण है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति चाहिए? कौन सी आवृत्ति प्राप्त चाहिए? ठीक है, तो टीवी प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति प्राप्त चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों वो 30 से लेकर के 300 MHz तक। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो टीवी प्रसारण के लिए 30 से लेकर के 300 MHz तक आवृत्ति प्राप्त चाहिए। ऑप्शन आपके सी 24 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? यानी कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? डेसिबल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। 25 की दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है डेसिबल। ठीक है, तो क्षीणता को मापने के लिए सबसे अच्छा जो मात्रक है सही है वो है दोस्तों आपका डेसिबल। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज आप लोगों से अगर आंसर नहीं आता हो, जिससे भी अगर एक भी गलती हो जाती है, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा दोस्तों ये क्वेश्चन आप अभी देखेंगे, कुछ देर बाद आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत आप फिर से एक दो बार देख लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित या फिर परम शून्य ताप अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। हमने आपको कई बार बताया है। बिल्कुल 26 के राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? धनावेशित। तो एक पी प्रकार अर्धचालक होता है दोस्तों वो है धनावेशित। राइट आंसर 26 का आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग वो क्या होता है? हमने आपको ये भी क्वेश्चन करवाया है। जी हाँ, 27 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है h/2π। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दाता अप्रदर्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाता अप्रदर्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? इसका दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 5। ऑप्शन आपके सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आठ प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आठ प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है I²RT। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र जो बराबर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों 30 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 × वेबर वाटर मीटर पे होल स्क्वायर। ऑप्शन आपके ए जो है 30 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान जिसको हम लोग लिखते हैं IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान आई नोट के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है वो क्या है? ये चीज आपको देखिए हमेशा दिमाग में बैठा लेनी है। जब भी ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी पूछे जाए तो आपको सीधा आंसर लगा देना है दोस्तों 0.707। जो भी यहाँ पर रिलेशन रहेगा 0.707 वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 31 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती द्वारा परिपथ में अल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको सीधा फॉर्मूला लिख देना है, इधर उधर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, 32 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है ओमेगा L। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध जो है, कौन सा रिलेशन जो है
सही है। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है फटाफट आप लोग बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों 33 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्यक शक्ति बटे आभासी माध्यक शक्ति। तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो शक्ति गुणांक का जब भी बात करें तो आपको राइट आंसर सी लगा देना। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ मध्यम शक्ति बटे माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। ऑप्शन आपके सी 33 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रश्न देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या फिर 6 होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के जो हरे रंग का जो कोड का मान होता है वो क्या होता है? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 5। ऑप्शन आपके सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो कि बी, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और भी जो है वो आपके वेग है यानी कि वेलोसिटी है। दोस्तों गतिशील आवेश जो है वो क्या है, क्यू है। जब हम लोग इस पर बल का व्यंजक करेंगे तो बल यहाँ का जो फॉर्मूला निकलेगा, जो डेरिवेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों वो आपके हो जाएंगे वो है Fm = Q V क्रॉस B। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये V क्रॉस B होगा, ध्यान रखना। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए V क्रॉस B। B क्रॉस V नहीं होगा, B क्रॉस B नहीं होगा, क्या होगा? V क्रॉस B। और Q जो है वो आपके आवेश है जो कि हमेशा बाहर होगा। ठीक है, तो Fm बराबर हो जाएगा Q V क्रॉस B। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये एसी को डीसी में बदलता है, या डीसी को एसी में बदलता है, या डीसी वोल्टता के ये जो है डीसी के वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है, या फिर एसी के वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। 36 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है ये एसी वोल्टता को बढ़ाता है फिर घटाता है, यानी कि बढ़ाता दोनों चीज करता है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो कौन सा कथन सही है, तो जो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन सही है, यानी कि ये एसी वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाता है। तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37। चुंबकीय ध्रुव पारवलय, चुंबकीय ध्रुव पारवलय का SI मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके 37 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है एम्पियर मीटर। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर आएंगे। ये जो है चुंबकीय ध्रुव का परवलय का SI मात्रक है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री होता है। 38 का दोस्तों राइट आंसर आपको जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। 38 के राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है? 0.5 के बराबर, अनंत, या फिर 1 के बराबर, या फिर 0। 39 का दोस्तों राइट आंसर आपको जाएगा वो है 0। ठीक है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है, प्रवृत्ति का जो मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। चुंबकशीलता जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, इसके लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संबंध यहाँ पर जो है सही है? तो सिंपली आपको चुंबकशीलता का फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, 40 का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके म्यू = B/H, B/H। ठीक है, तो चुंबकशीलता जी हाँ हेनरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है इसके जो संबंध है वो कौन सा सही है, म्यू = B/H। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिक चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं तथा नमन कोण जो कि आपका लैम्डा है, ठीक है, ये आपका सिग्मा है, सॉरी, और बी का जो क्षैतिज घटक आपका दिया हुआ BH, और बी का उदर घटक यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होगा ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल 41 के राइट आंसर आपको जाएंगे BH = B cos सिग्मा। ऑप्शन आपके जो है राइट आंसर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के समांतर, या फिर B क्रॉस E के समांतर, या फिर E क्रॉस B के समांतर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के जो संचरण की दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? इसकी जो राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपको जाएंगे वो है E क्रॉस B के समांतर, यानी कि इसके पैरेलल चलती है। ऑप्शन आपके डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? विभवांतर, धारा, विभवांतर और धारा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि है जो कि समान रहती है? जी हाँ, इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है धारा, यानी कि करंट जो है वो हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर जो है बिल्कुल आपको हो जाएंगे 43 का राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, आपको विभवांतर हो जाएंगे। 1 सेकंड, 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
जी हाँ, 43 का डी होगा, लेकिन 43 का जो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल विभवांतर। ठीक है, तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है, वो है दोस्तों विभवांतर। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 44, एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर कितना एमएच होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 10⁻³ एमएच। तो एक हेनरी बराबर क्या होता है, 10⁻³ एमएच। इसकी जो इकाई होती है वो एमएच से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, 45 का दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा TA = 1/λ। ये आपका क्या लिखा हुआ, 1/λ। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सही है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीधा सीधा आपको आंसर लगा देना, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बिल्कुल 46 के दोस्तों राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, वो है 1100/1210। अगर आप लोग इस तरह का प्रश्न नहीं बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो रहता ही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सही होगा, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। इसका भी हम पहले भी करवा चुके हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो है एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो दोस्तों एंड और नॉट गेट जो है ये आपके मूल गेट के लिए बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर 47 का आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है, यानी कि किसके पास चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है। प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन। 48 का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा वो है दोस्तों फोटोन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसके पास द्रव्यमान नहीं होती है तो दोस्तों वो आपकी गामा किरण होती है, गामा किरण। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन आवेशित नहीं है, तो दोस्तों फोटोन जो है वो आवेशित नहीं है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का जो रंग कोड में पीला रंग का जो मान होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आपके 4। आपके ऑप्शन डी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। 50 का दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा वो है आवृत्ति। ऑप्शन आपके ए जो है राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके आंसर आपके हो जाएंगे वो है 0। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है। बोर का आवृत्ति जो कंडीशन होता है, जो शर्त होता है वो क्या होता है। 52 के दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे बहुत खूब, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके E1 - E2 H म्यू। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स क्या है। नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर मूल कणों का विलोपन, या फिर नाभिकीय संलयन। 53 का दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन आपके डी जो है राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत का सबसे अच्छा चालन निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालन है वो निम्नलिखित में से कौन है। चांदी, तांबा, सोना, जस्ता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। चांदी मतलब सिल्वर, तांबा या फिर सोना या फिर जस्ता। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 54 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है चांदी। ठीक है, बहुत लोग जो है सोना लगा देते हैं, आपके सोना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपके चांदी जो है दोस्तों, चांदी यानी कि सिल्वर, जिसको हम लोग एजी से डिनोट करते हैं, एजी, इसके ग्रीक नेम क्या हो जाएगा, अर्जेंटम। ठीक है, तो ये जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालन है, कौन, चांदी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, नोट द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें से रहेगा ही, कभी आपको नोट गेट पूछ देगा, कभी आपको और गेट पूछ देगा, कभी एंड गेट, कभी नंद गेट। जब भी दोस्तों और की बात करें तो और में आपको हमेशा प्लस ढूंढना है, और जब भी आपका एंड आ जाएगा तो वहां पर आपको गुणा ढूंढना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग और है तो प्लस ढूंढेंगे, तो आपका ऑप्शन ए भी होता है और आपका ऑप्शन डी भी होता है। अब दोस्तों ऊपर में अगर बार लगा हुआ रहेगा तो आपका नॉट गेट हो जाएगा, और ऊपर में अगर बार लगा हुआ नहीं रहेगा तो आपका एंड और गेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बार लगा हुआ है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। और ये जो है आपके क्या गेट है, ये आपके एंड गेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो A.B = Y, ये आपका हो गया बुलियन व्यंजक। वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नंद गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो A.B पे पावर बार या फिर बार बराबर Y, ये आपका हो गया क्या, जी हाँ, ये आपका हो गया नंद गेट का व्यंजक, बुलियन व्यंजक। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 56, द्विआधारी संख्या 111
1001 होल 2 की दार्शनिक संख्या है। इस तरह का अगर प्रश्न आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको इस तरह का प्रश्न बना के दिखाऊंगा। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से बना सकते हैं। लेकिन 56 की जो राइट आंसर की बात करें तो आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है सी। तो ध्यान रखिएगा सी राइट आंसर होंगे। ठीक है। औसत रंग जिसको बोलते हैं पीला रंग, इसकी अपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही है। ठीक है। 57 का दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो औसत रंग हो गया यानी कि पीला रंग के जो अपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू बी अपॉन 2। तो राइट आंसर जो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी को शक्ति होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी होती है उसको कितनी शक्ति होती है, अनंत, शून्य या फिर 100 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है आपके शून्य, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी को जो शक्ति होती है वो शून्य होती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। बिल्कुल 59 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है म्यू भी प्लस म्यू आर। ये जो है आपके कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से, या फिर खगोलीय होगा। ठीक है। खगोलीय होगा, गलत लिखा हुआ है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है FO इज ग्रेटर देन FE, यानी कि FO बड़ा है FE से। ऑप्शन आपके बी 60 का राइट आंसर हो जाएगा। ये है खगोलीय दूरदर्शी के लिए। ठीक है। ये किसके लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61। हवा में जो ER होता है उसका मान क्या होता है। ER इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन रिलेटिविटी जो वाला होता है ER। ठीक है। इसका जो हवा में मान कितना होता है दोस्तों, 0, अनंत या फिर 1 या फिर 9 गुना 10⁻9। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1। ठीक है। तो हवा में दोस्तों ER का जो मान होता है वो 1 होता है। 1 आपके सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो कितना होता है। यानी कि कोई आवेशित कण है उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, जो मान होगा वो कितना होगा। QE होगा, Q/E होगा, E/Q होगा या फिर √QE होगा। 62 के दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है QE। ठीक है। ये जो है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो लगने वाला बल का मान होता है वो क्या होता है, QE होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता है। चित्र में A और B के बीच अगर समतुल्य धारिता आप जब निकालेंगे समतुल्य धारिता का, ठीक है, तो सिंपली दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का वो आपको हो जाएंगे C/2। इसको निकालने का सिंपली फॉर्मूला क्या है, तो आपके यहाँ पर समतुल्य धारिता है। अब समतुल्य में आपको ये नहीं कहा है कि ये श्रेणी है या फिर ये समांतर है, आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर सही से देखेंगे तो ये आपका श्रेणी में आता है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/C1 + 1/C2। ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात करेंगे समांतर का तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है C1 + C2। समांतर किसको बोलते हैं, अगर आपका यहाँ पर नीचे में भी एक हो जाता तो ये आपका हो गया समांतर। ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे में भी इस तरीके से होता C होता तो ये हो जाता समांतर। और दोस्तों ये हो गया आपका श्रेणी। तो क्योंकि यहाँ पर श्रेणी है तो फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा। जब दोस्तों आप C1 की जगह C रखेंगे, C2 की जगह भी C रखेंगे, क्योंकि दोनों जगह आपका C दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो C/2 निकलेगा। तो 63 का जो राइट आंसर है बिल्कुल जी हाँ 1। देखिए बहुत यहाँ पर गलत बच्चे जो है वो गलत आंसर करेंगे। आपका देखिए C को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आपका एलसीएम निकल गया, ऊपर में 2 हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला निकला दोस्तों 1/C इक्विवेलेंट का। अब C इक्विवेलेंट को जब हम लोग ऊपर करेंगे तो C/2 भी ऊपर होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका C/2। ठीक है। तो C इक्विवेलेंट बराबर यानी कि समतुल्य बराबर C/2 जो है राइट आंसर ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी के ऊपर बना दूंगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का, समय का, ऊर्जा का, प्रकाश की तीव्रता का। ये जो प्रकाश वर्ष है वो दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों वो है दूरी का। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है इसी से मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से, यानी कि एक वर्ष की जो, जी हाँ, प्रकाश वर्ष दोस्तों वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसकी जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दूरी का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है काल्पनिक और सीधा, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक यानी कि आभासी और सीधा होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे कितने 1 सेकेंड 70।
जी हाँ, प्रकाश वर्ष का दोस्तों मतलब आपका हो जाएगा क्या कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भौतिक राशि का मात्रक है, कौन से भौतिक राशि का है, तो आपका दूरी का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, ये होगी आपका प्रकाश वर्ष। 64 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अब एक आपका उत्तल लेंस है, एक आपका अवतल लेंस है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपको जाएगा दूरदृष्टिता। अब दोस्तों दूरदृष्टिता जो बीमारी होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी जो दूर की वस्तु है वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा और नजदीक की वस्तु आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। ये हो गया आपका दूरदृष्टिता। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि निकट दृष्टि होता, तो दोस्तों निकट दृष्टिता का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि आपको जो है नजदीक की वस्तु वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों उत्तल लेंस का काम क्या होता है, जो नजदीक की वस्तु होता है, क्योंकि दूरदृष्टिता का मतलब क्या हो गया, दूर दिखाई देगा नजदीक नहीं, तो नजदीक देखने के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और दूर देखने के लिए आपको निकट दृष्टि यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये दोनों चीज उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टिता का मतलब क्या हो गया, दूरदृष्टिता का मतलब हुआ दूर की चीजें दिखाई देती है, नजदीक की नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 67, वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यहाँ पर सही है। बिल्कुल 67 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है दोस्तों ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू भी माइनस म्यू वन। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो c है और कांच जो है म्यू बराबर 3/2 में है, तो इसका मान वहां पर कितना होगा। 68 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 2c अपॉन 3। ऑप्शन आपके बी जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसकी जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है FO प्लस FE। ऑप्शन आपके डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखिए यहाँ पर आपको आंख के लेंस की पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि एक नेत्र लेंस की, ये एक नॉर्मल जो है हम लोग कितने दूर तक देख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों आंख के लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंख के अंदर जो लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। और हम लोग जो है यानी कि जो ह्यूमन आई है, जो मनुष्य की आंख है, वो एक बार में दोस्तों कितनी दूरी तक देख सकता है, बिल्कुल वो 25 सेंटीमीटर तक, कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन किया। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको तुरंत अभी लाइव में इस खत्म होने के बाद तुरंत देखिएगा और उसको 2-3 बार देखने के बाद रिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम का टाइम काफी कम है। और जितने भी वीडियो अभी अपलोड किए जाते हैं प्लीज सभी वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि दोस्तों सभी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। और प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार कर लेंगे, जमकर के अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी जो है इस क्लास का, इस वीडियो का फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।